हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? तो अभी देखिए मेरे रूम की हालत मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। जब हम लोग रात को सोते हैं तो इस तरीके से फैला पड़ा रहता है, तकिए इधर उधर पड़े रहते हैं, कंबल। फिर सुबह नाश्ता वगैरह करते हैं तो ये टेबल देखिए कैसे क्या क्या पड़ा है यहाँ पे। ये किचन की हालत आप देख लीजिए, इतनी बुरी कंडीशन रहती है। सुबह सुबह हड़बड़ी में कुछ भी काम नहीं समेटना होता मेरा। 9 बजे इसके पापा ऑफिस चले जाते हैं और 10 बजे मैं मेरे बच्ची को तैयार करके उसको भेज देती हूँ 10 बजे तक। उसके बाद में फिर मेरा शुरू होता है कार्यक्रम घर की सफाई का। तो अब देख लीजिए आप पूरा घर कैसे बुरी तरीके से फैला हुआ है, क्योंकि सुबह सुबह उठ के नहा धो के घर का काम करने से बेटर होता है मेरे लिए सुबह सुबह लंच बनाना। सो मैं नहा धो के सुबह सुबह लंच बनाती हूँ इन लोगों का। तो 8 बजे सुबह जल्दी उठ के मैं नहा के और 8 बजे लंच बनाने लगती हूँ। 1 घंटे में इसके पापा का लंच बना देती हूँ और वो 9 बजे ऑफिस चले जाते हैं। और उसके बाद में मेरी बेटी उठती है, उसको फिर मैं 1 घंटे में उसको माथा फोड़ी करके उसको स्कूल भेजती हूँ। बहुत दिमाग ख़राब कर देती है उठते ही, अभी चाय नहीं पीना है, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना है, मुझे नहाना नहीं है, मुझे स्कूल नहीं जाना है। उसको फिर तैयार करो अच्छी तरह, मेंटली और फिजिकली दोनों तैयार करने में मुझे 1 घंटा लग जाता है। फिर उसके बाद मैं उसको स्कूल भेज देती हूँ और स्कूल से छोड़ के आने के बाद और उसके बाद मैं अपना शुरू करती हूँ दिनचर्या का काम, जो मुझे घंटा 1 या 2 लग जाते हैं मुझे पूरा काम निपटाने में। तो पूरा रूम ऐसे फैला हुआ रहता है और सुबह-सुबह इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं पहले रूम और घर को सही करके उसके बाद लंच वगैरह कुछ बनाऊँ। तो अभी मैंने रूम को तो ठीक कर दिया, उसके अलावा भी बहुत बुरी तरीके का भी काम फैला पड़ा है अभी। तो वो अभी देखिएगा, सुबह-सुबह एक हाउसवाइफ़ की लाइफ़ जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा एक हेडेक होता है सुबह-सुबह की लाइफ़ में। क्योंकि सुबह-सुबह सारे काम होते हैं, दिन में तो फिर भी फ्री हो जाती हैं, लेकिन सुबह-सुबह तो बिल्कुल भी फ्री नहीं हो पाती वो, क्योंकि ऑफ़िस भी जाने का टाइम वही होता है, बच्चों के स्कूल का टाइम भी वही होता है और इस वजह से ना जल्दी-जल्दी काम नहीं निपटा पाते हम लोग। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, सिर्फ़ ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है। सुबह-सुबह जो मुझे काम होते हैं सिर्फ़ वो है, बाकी अभी दिन का तो बचा हुआ है और रात का भी बाकी है। दिखने में ऐसा लगता है कि 2 लोग हैं, कोई काम नहीं होता है घर में, फ्री रहते हैं सब, बट ऐसा नहीं होता। काम उतने ही होते हैं, लोग चाहे 2 हो या 10 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। थोड़ा बहुत खाना बनाने का बस टाइम का फ़र्क पड़ता है, बाकी काम वही सब कुछ करना पड़ता है। 2 के लिए भी सब्ज़ी और रोटी बनानी पड़ती है और 10 लोगों के लिए भी रोटी सब्ज़ी ही बनानी पड़ती है। तो कुछ लोगों का ये है कि 2 लोग हैं, फ्री रहती हो तुम तो कुछ काम तो रहता नहीं है, बट आप देख पा रहे हो अभी ये सब वीडियो में मैं बना रही हूँ फास्ट स्पीड मैंने इसकी कर रखी है। उसके बावजूद भी मुझे 15-20 मिनट इस वीडियो को बनाने में लग गए हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, पूरे घर में झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, और कुछ काम तो छोटे छोटे ऐसे होते हैं जो हर वक्त हम लोग शूट भी नहीं कर सकते, सारा दिन भर शूट तो नहीं कर सकते हैं। कुछ काम हमारे पर्सनल ऐसे होते हैं जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, जैसे बीच में जैसे अभी कचरे वाला आ गया था तो मैं कचरा फेंक के आई थी बाहर अभी, और बीच में कभी सब्ज़ी वाला आ जाता है, सब्ज़ी लेने जाना पड़ता है बाहर। और उसके अलावा कोई घर में आ गया, उसके बाद बैठना हो गया, कोई चाय वाय बनानी हो गई किसी के लिए। अब बहुत सारे काम रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम फ्री बैठे रहते हैं जिनकी 2 फैमिली रहती है, फ्री नहीं रहता कोई भी। बस ये कि टाइम मैनेज करने में उतनी दिक्कत नहीं होती। 2 लोग होते हैं तो थोड़ा लेट भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। बट जॉइंट फैमिली में ऐसा नहीं होता। जॉइंट फैमिली में क्या है कि हमें सारे काम टाइम पे निपटाने होते हैं और एक तरीके से सलीके से सारा काम करना होता है। और अब देख लीजिए मैंने सारा रूम ठीक कर दिया है। अभी डाइनिंग टेबल मेरी ऐसे भरी हुई, दिखने में बहुत छोटा थोड़ा सामान लगता है, लेकिन ऐसे उस टाइम पे ऐसे हड़बड़ी हो जाती है, यार इतना सारा सामान कहाँ से आया, मैं कहाँ रखूँ इतना सामान। तो दिमाग में अजीब सा हो जाता है ये। कब एक ही मतलब 3 रूम की चीज़ें होती है टेबल पे, एक फ्रिज किचन की होती है चीज़ें, फिर रूम की कुछ चीज़ें पड़ी रहती है, फिर बाहर वाले रूम की कुछ चीज़ें, तो अलग अलग रख के आना पड़ता है सभी चीज़ों को। तो इतना
बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब रहता है। वो छोटे बच्चे घर में रहते हैं ना, तब तो बिल्कुल भी हम लोग यही नहीं बोल सकते कि हाँ हम लोग सफाई रखते हैं घर में, क्योंकि दिखती नहीं है किसी को सफाई करी हुई। फिर भी सबको यही लगता है कि नहीं, कोई सफाई नहीं है घर में, इतनी गंदगी फैला रखी है। पर जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं वो तो समझ ही गए होंगे ना, आपके जैसे हमारे जैसे लोग जो छोटे बच्चे जिनके घरों में होते हैं वो समझ जाते हैं कि हाँ किस तरीके से लोग मैनेज करते हैं इस चीज़ों को। तो ये आटे का कट्टा मेरे हस्बैंड शाम को लाए थे, वो भी यहीं रख दिया। सभी चीज़ें टेबल दिख जाती है ना तो उसी पे रखते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो अभी मैं अपना सारा वीडियो में काम अभी तक निपटा बने लेती रहने हूँ, के लिए उसके आपका सबका बाद मैं आप थैंक यू लोगों को गाइस। प्लीज़ दिखाऊंगी मेरे चैनल को मेरी सब्सक्राइब शादी कर का दीजिए लहंगा। और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो थैंक यू सो मच मेरी गाइस। शादी को करीब 10 साल हो गए, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं। 2013 में मेरी शादी हुई थी। तो मेरा लहंगा जो पड़ा है, आप यकीन नहीं मानोगे, वो लहंगा मैंने फ़र्स्ट टाइम शादी में पहना था और उसके बाद वो लहंगा मैंने अभी तक खोल के भी नहीं देखा है। उसको बस एक बार पैक करके रखा था और मैंने उसको यूज़ नहीं किया। उसका बॉक्स जो था उसके साथ जो आया था वो पता नहीं कहाँ गया। बट लहंगा वो है मेरा, मैंने कभी पहना नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने वो लहंगा कभी पहना नहीं है दोबारा। वो ऐसे कैसे पड़ा है, क्योंकि इतना हैवी था और आजकल के ट्रेंड के हिसाब से वो हैवी नहीं, क्योंकि आज से 10 साल पहले जिस तरीके के लहंगे चलते थे वो उसी पैटर्न का है। तो आजकल जो लेटेस्ट होते हैं ना उस तरीके का नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा पहनने में अनकंफर्टेबल होता है और इसीलिए मैं नहीं पहनती। लेकिन मेरे आज मैं कल सफाई कर रही थी घर की, तो मुझे वो लहंगा दिखा, सूटकेस में रखा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा लहंगा कैसा है। और आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा, पर वीडियो में बने रहिए। मेरा थोड़ा सा काम और है, वो मैं फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को मेरा लहंगा दिखाऊंगी। उस टाइम पे पता नहीं क्यों ऐसा हो गया था, उस टाइम पे मेरी फ्रेंड की शादी भी थी। जिस साल मेरी शादी थी उसी साल मेरी फ्रेंड्स की भी शादी थी, एक दो की। तो उनके भी सेम उसी कलर का और उसी पैटर्न का लहंगा आया था। तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे वैसे ही चल रहे थे और उसका कलर जो है ना वो भी आप ज़रूर देख के बताइएगा कि क्या आप लोगों के भी रिलेशन में, रिलेटिव में किसी की शादी हुई थी 2013 के अराउंड। तो वैसे ही लहंगे चले थे, काफ़ी लोगों को पसंद आया था वो वाला कलर। फिर उसके बाद में रेड कलर का लहंगा जो है वो ट्रेंड में आ गया और अभी तक वो रेड कलर का लहंगा ही ट्रेंड में है। पर मेरे टाइम पे रेड कलर का नहीं था, वो कुछ अलग ही कलर आया था उसमें और वो चल भी रहा था, काफ़ी सुंदर लग रहा था उस टाइम पे। तो और वो कलर मुझे पर्सनली बहुत पसंद था। अगर मेरे ससुराल वाले रेड कलर का लहंगा ले आते तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि मुझे वो वाला कलर ही पसंद है और मेरे पास साड़ियाँ भी उसी कलर की बहुत सारी हैं। किसी दिन मैं आपको मेरी साड़ियाँ भी दिखाऊंगी। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने में क्या होता है कि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक झाड़ू ही ऐसा काम है जिसको करने के लिए हमें फ़ैन, पंखे, कूलर सब बंद करना पड़ता है और उसके बाद हमें झाड़ू लगानी पड़ती है, जिसमें मुझे बहुत पसीना आता है और बिल्कुल भी ऐसे मन नहीं करता कुछ काम करने का। बाकी और काम करते हैं तो अपन कूलर पंखा चला सकते हैं। तो ये मुझे झाड़ू लगाने का काम सबसे ज़्यादा गंदा लगता है। तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट और उसके बाद हम मिलेंगे। मैं आपको अपना लहंगा दिखाऊंगी और प्लीज़ जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। क्यों ज़रूरत है, मैं एक दिन एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको ज़रूर बताऊंगी। और जब आपको सब बातें पता चलेंगी ना तो आप खुद ही मुझे ऑटोमेटिक खुद ही अपने मन से सपोर्ट कर दोगे, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ मेरी लाइफ में। किसी के बोले हुए शब्द है ना, वो मेरे दिल में आज भी चुभ रहे हैं। उसी शब्दों को एक तरीके से ख़त्म करना है मुझे, अपने आप को कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, तब जाके मैं ऐसे लोगों से बात करूँगी जिन लोगों की घटिया सोच है। मैं ज़रूर एक दिन वीडियो बनाऊँगी